हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि इस आराधना सभा में आप जुड़ गए हैं। आज जो हम निर्णय करेंगे वह हमारी अनंत की दिशा को, हमारी नियति को, हमारी डेस्टिनी को प्रभावित करेगा। अनंत जीवन की दिशा या अनंत मृत्यु की दिशा, स्वर्ग की दिशा या नरक की दिशा, परमेश्वर के राह की दिशा या अनंत विनाश की दिशा। आज का दिन प्रमुख है। आज परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे रहा है। आज परमेश्वर आपको अपनी बाहें पसारे बुला रहा है। आज की आराधना हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट के समान हो, हमारे जीवन को बदलने की बात हो, हमारी जिंदगी में पछताप करने की बात हो, हमारी जिंदगी में दृढ़ता से परमेश्वर के रास्ते पर कदम उठाने की बात हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर निश्चित आपको और मुझको आशीषित करेगा। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका हिंदी चर्च ऑनलाइन के इस एपिसोड में। हमारा परमेश्वर आराधना और स्तुति के योग्य है और हमें उसकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करनी है। आराधना में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, त्याग के लिए, मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम निरंतर हर सप्ताह आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जो गीत और कोरसेस हम गाते हैं उससे केवल और केवल आपको महिमा मिल सके। जो वचन पिता परमेश्वर आपके द्वारा हमारे बीच में बोया जाता है, आपके दास को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और वो वचन हमारे जीवनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण कर सके जब उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण की आहुति दी ताकि हम बचाए जा सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो अशक्त है, निर्बल है, बीमार हैं, कमज़ोर है, आपके चंगाई का स्पर्श उनके जीवन में हो सके और वो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सके। एक बार पुनः सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। जाति जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आइए, अब समय है हम ऐसे महान और अद्भुत परमेश्वर की आराधना बड़े उत्साह के साथ करेंगे कुछ गीत और कोरसेस के द्वारा। मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो परिमाण, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? जिसने हमसे प्रेम किया, हैवंत जीवन हमको दिया। जिसने हमसे प्रेम किया, हैवंत जीवन हमको दिया। कोई शक्ति, कोई युक्ति, ना ही शासक जुदा कर सकता है। कोई शक्ति, कोई युक्ति, ना ही शासक जुदा कर सकता है। हमको
हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने है हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने है हमको रचा, उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो
है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। परमेश्वर ने मानव को एक विशिष्ट आशीष दी है कि उसने हमें रोबोट के समान नहीं बनाया। प्रारंभ से परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी कि मनुष्य अपना निर्णय स्वयं करे, अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे, अपनी इच्छा से परमेश्वर को स्वीकार करे, अपनी इच्छा से परमेश्वर के वचन को माने। बाध्य होकर किसी को कोई प्रेम नहीं कर सकता। वह प्रेम का नाटक तो कर सकता है, थोड़ी देर का दिखावा तो कर सकता है, परंतु दिल की गहराई से कोई बाध्यता की स्थिति में प्रेम नहीं कर सकता। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी कि मनुष्य अपनी इच्छा से, अपने निर्णय से परमेश्वर से सारे हृदय से प्रेम करे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी समय उन्हें स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या वर्जित है, तुम्हारी सीमाएं कहां तक हैं। उसने निर्णय करने की क्षमता आदम और हवा को दी। हम यह भी देखते हैं कि फिर किस प्रकार आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण किया और परमेश्वर का अपमान करते हुए उसी फल को खाया जिसे खाने की मनाही की गई थी। यहोशू की पुस्तक के 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशू ने इस्राएल के सारे लोगों को, मुख्य पुरुषों को, न्यायियों को और सरदारों को बुलाया और उसने उनके सामने इस बात का उल्लेख किया कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में और हमारे पूर्वजों पर कितने महान आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है, दुश्मनों से हमें बचाया है, लाल समुद्र से हमें पार लगाया है। और अंत में यहोशू कहता है, इसलिए आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। और उसके बाद वह स्वयं का उदाहरण देता है और वह कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। वचन में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि इस संसार में मनुष्य दो प्रकार के बीज बो सकता है, ऐसे बीज जो शरीर के लिए हैं और ऐसे बीज जो आत्मा के लिए हैं। लिखा हुआ है कि जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर पर ध्यान लगाता है, जो केवल अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास को चाहते हुए जो कुछ करता है वह विनाश की कटनी काटेगा। अगर उसका ध्यान इस बात की ओर लगा है तो वह नरक की आग से और विनाश की कटनी काटने से बचेगा नहीं। परंतु लिखा है जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम किसके लिए बीज बो रहे हैं? हम कौन से कार्य कर रहे हैं? कैसा हमारा चिंतन है? क्या सिर्फ शरीर के लिए या आत्मा के लिए? कितना समय हम किस बात के लिए दे रहे हैं? यदि मनुष्य परमेश्वर के वचनों पर चले, यदि वह परमेश्वर का भय माने और उसकी निकटता में चले, तो 4 प्रकार की आशीषों का वर्णन बहुत स्पष्ट किया गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय की 1 से 14वीं आयत में इस बात का वर्णन है, जिसमें 4 आशीषें दिखाई गई हैं। पहली आशीष आर्थिक आशीष। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें तो आप करोड़पति बन जाएंगे।
मगर 12वें पद में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यह लाभ की आशीष है जो परमेश्वर हमें देता है, जिसकी प्रतिज्ञा उसके वचन में उसने हमसे की है। दूसरी आशीष आदर और सम्मान की आशीष। 3 पद में लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। 6वें पद में लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तीसरी आशीष विजयी होने की आशीष। 7वें पद में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, अपनी शक्ति तो प्रकट करेंगे, पर उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वे खुद बिखर जाएंगे। और तब चौथी आशीष का वर्णन है, सफलता की आशीष। 8वें पद में लिखा है, तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। परंतु इसी के साथ परमेश्वर का भय ना मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने पर परमेश्वर के शापों का भी वर्णन व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में पाया जाता है। पहला शाप, आर्थिक हानि का शाप। पद 38 में लिखा है, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी सी बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। दूसरा शाप, पराजय का शाप। पद 20 में लिखा है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देगा और भयातुर रखेगा और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। इस कारण यह होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्टता के काम करेगा। परमेश्वर की ओर से तीसरा शाप, शारीरिक शाप। पद 27 से 28 में लिखा है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाग और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा, और यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को घबराहट से भर देगा। अब ये वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा का वचन है। चौथा शाप, प्राकृतिक विपदा का शाप। पद 24 में लिखा है, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। पांचवा शाप, अपमान का शाप। पद 43 से 44 में लिखा है, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए चयन का विकल्प रखा है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके अपने लिए आशीषों को चुनते हैं या फिर शाप को चुनते हैं। आज के संदेश में हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि अपने जीवन में हमें कैसे कौन सा निर्णय करना उचित है। पहली बात, परंपरा का निर्वाह करना या प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। हमें इस बात का निर्णय करना आवश्यक है कि परंपरा का निर्वाह करेंगे और वही हमारे लिए प्राथमिक होगा, या फिर प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। यह शैतान का तरीका है कि वह धर्म को परंपरा बना देता है। जो हमारे माता पिता ने किया, जो हमारे बाप दादों ने किया, वही हम करते आ रहे हैं। जो कुछ वो रीति रिवाज मानते थे, जिन पर्वों को मनाते थे, वही हम करते आ रहे हैं, परंतु उसका कोई लॉजिकल या रीजनेबल कोई कारण
समझ में नहीं आता, पर हम करते आ रहे हैं क्योंकि एक अच्छी बात है, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है तो हम करते आ रहे हैं। मसीही विश्वास का आधार परंपरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से मेरा और आपका संबंध है ऐतिहासिक तथ्यों और सत्य पर आधारित है हमारा विश्वास। प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी युवा प्रशासक आता है। वो धनवान भी है, वो युवा भी है और उसके हाथ में अधिकार भी है। वह कहता है कि मैं तो बचपन से ही व्यवस्था की बातों को मानता चला आया हूं, जानता ही नहीं, मानता चला आया हूं। इन सब बातों को तो मैं जानता हूं, व्यवस्था तो मुझे कंठस्थ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, तेरी प्राथमिकताएं, तेरी प्रायोरिटीज सही नहीं है, क्योंकि तेरी प्राथमिकताओं में पहला स्थान धन का है। शास्त्रियों और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती हैं पर भीतर मुर्दों की हड्डियों से भरी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये शास्त्री और फरीसी परंपराओं का निर्वाह करते थे और सोचते थे कि मात्र परंपराओं का निर्वहन करते जाएंगे, तीज और त्योहारों को मनाते जाएंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे, हम परमेश्वर की दृष्टि में उचित ठहरेंगे, ऐसा उनका सोच था। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह से हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जीवित हो, हमारा विश्वास तथ्यों पर, सत्य पर, ऐतिहासिकता पर आधारित हो और हम सच्चाई पर चलें। उस परमेश्वर ने जिसने सृष्टि की सृजना की है, हमारे सामने अनेक प्रमाण छोड़े हैं और मसीही विश्वास जो है वो सत्यता पर, तथ्यों पर, ऐतिहासिक बातों पर, यहां तक कि विज्ञान के द्वारा भी प्रमाणित होता है। संसार हमें बाहर से तो बदल सकता है, परंतु भीतर से परमेश्वर की सामर्थ्य से और प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने से हम बदलते हैं। वही हमको भीतर से परिवर्तित करता है। पहला शमूएल की पुस्तक के 16वें अध्याय की 7वीं-8वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। हमारा सोच क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम चुन लो कि तुम परंपरा का निर्वाह करोगे या प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके ग्रहण करोगे, क्योंकि वही उद्धारकर्ता होकर इस संसार में अवतरित हुआ। उसी ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, उसी ने निष्कलंक जीवन जिया, उसी ने मृत्यु को हराया। तो प्रश्न है, हम परंपराओं का पालन करेंगे कि सत्यता के मार्ग पर चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुगमन करते रहेंगे। दूसरी बात, भावनाओं के आधार पर जिएंगे, इमोशंस के आधार पर जिएंगे या कन्विक्शन के आधार पर, विश्वास के आधार पर जिएंगे। अपने जीवन में हमें यह चुनना बहुत जरूरी है, क्या हम भावनाओं के आधार पर जिएंगे या विश्वास के आधार पर जिएंगे। अक्सर हम भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम उन बातों को चुन लेते हैं जिनसे हमको खुशी मिलती है, शारीरिक आनंद का एहसास होता है, प्रसन्नता मिलती है। जिन बातों से मन को शांति मिलेगी, जिन बातों से आनंद मिलेगा, जिन बातों से हम अपने गमों को भूल जाएंगे, उन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं। परंतु हमें चुनना है कि हम भावनाओं के आधार पर जिएंगे या विश्वास के आधार पर। यिर्मयाह की पुस्तक के 17वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अक्सर हम कहते हैं कि मेरे मन में तो यह इच्छा हो रही है या मेरा मन तो ऐसा कह रहा है। मन तो काबू में नहीं रह गया, क्या करें, दिल तो समझता ही नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं, बस हम बहक गए, फिसल गए, क्योंकि दिल को खुश करने में लग गए। मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 21 से 23वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से
बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये सब बातें मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसकी आत्मा को अशुद्ध करती हैं। ये सभी बातें भीतर से निकलती हैं और मन नियंत्रण में नहीं रहता यदि हम अपनी सीमाओं को ना पहचानें। यदि हम यह ना जाने कि हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे और चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, चाहे उनमें हमें कितनी भी पीड़ा उठाना पड़े। यूसुफ के सामने जब पोतीफर की पत्नी आई और उससे अनैतिक संबंध उसने बनाना चाहे, और जब यूसुफ वहां से भाग गया, तो क्या वह भावनाओं के आधार पर जी रहा था या परमेश्वर के वचन के आधार पर जी रहा था? उसने अपने मन को नियंत्रित किया, उसने परमेश्वर की ओर देखा और भावनाओं में ना बह करके, शारीरिक लालसाओं में ना बह करके वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया। उस स्थान से वो चला गया। और तब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार यूसुफ अपने भाइयों के लिए, जिन्होंने उसे गड्ढे में डाला था, गुलाम बनाकर बेच दिया था, यूसुफ उनके लिए आशीष का कारण बनता है, उनकी मदद करता है। क्या उस समय यूसुफ भावनाओं के आधार पर जी रहा था या फिर परमेश्वर के वचन के आधार पर जी रहा था? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जी रहा था। दानियल के सामने जब राजा आज्ञा आई, राजा का आदेश आया कि प्रतिमा के सामने झुकना है, नहीं तो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा, तो दानियल क्या भावनाओं के आधार पर, भय के आधार पर जी रहा था या परमेश्वर के आधार पर जी रहा था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने जब आग का भट्टा आता है, तो जो निर्णय उन्होंने किया, क्या उन्होंने अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय किया, अपने मन के आधार पर निर्णय किया, भय के आधार पर निर्णय किया, उस आग को देख करके निर्णय किया, या फिर परमेश्वर की ओर दृष्टि उठा करके, परमेश्वर के वचन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसके आधार पर निर्णय किया? तो जब हमारी परीक्षा हो, जब हमारा अपमान हो, जब हमें अपने प्रियों से चोट पहुंचे, तब हमारे मन की परीक्षा होती है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन की चौकसी करें। वचन में लिखा है, सबसे बढ़कर अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का प्रमुख मूल्य यही है। तीसरी बात हमारे निर्णय के संबंध में हमारे सामने, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। इस पृथ्वी पर हम जो निर्णय करते हैं वह इसलिए प्रमुख है क्योंकि वह हमारे जीवन की नियति को, डेस्टिनी को, आत्मा के अनंत को प्रभावित करता है। जो निर्णय हम यहां करते हैं वह इस बात को निर्धारित करता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, नरक की अनंत आग में जलते रहेंगे, या परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को, अनंत जीवन में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यह निर्णय एक बीज के समान है। हमारे पास विनाश का भी बीज है और अमरता का भी बीज है। बीज वह है हर दिन जो हम निर्णय करते हैं, हर दिन जो हमारा व्यवहार है, हर दिन जो हमारा कार्य है। प्रश्न यह है कि हम क्या बो रहे हैं। इब्रानियों के पुस्तक के 10वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो जब हम पाप करते हैं, जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, बार बार जानते बूझते हुए भी हम गलत निर्णय लेते हैं और परमेश्वर की चेतावनी और उसकी इच्छा के विरोध में जाते हैं, हम नहीं समझते, हम नहीं सुधरते और वचन के आधार पर नहीं चलते, तो हम जीवते परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदते हैं, उसके लहू को अपवित्र जानते हैं, उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है हमारे हृदय को, निवेदन कर रहा है, याचना कर रहा है, बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाए हुए हमारे लिए ठहरा है।
हम पर दबाव नहीं डाल रहा, दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर नहीं आ रहा, पर खटखटा रहा है। लूका की पुस्तक के 12वें अध्याय की 54वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब बादल को पश्चिम से उगते हुए देखो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तो दुनिया की बातों को देखकर और सुनकर जान लेते हो कि कौन सी बात उचित है, कौन सी बात का परिणाम क्या होगा। लूका की पुस्तक के 12वें अध्याय की 27वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? अरे इतना कुछ तो तुमने सुना है, इतना कुछ तो तुमने जाना है, इतना सब मैंने तुमसे कहा है, अब तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते? तुम आप ही क्यों नहीं चुन लेते? एक और अनंत जीवन है जहां प्रभु यीशु मसीह का साथ है, जहां उसके हाथों में हमारा हाथ है, और दूसरी ओर अनंत विनाश है, आत्मा का विनाश है, जिसमें हम उस नरक की अग्नि में हमेशा जलते रहेंगे जो बुझने की नहीं। परंपराओं का निर्वहन हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, उसका हाथ थाम कर चलते रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लेना, भावनाओं के आधार पर नहीं परंतु वचन के आधार पर, विश्वास के आधार पर, परमेश्वर के मापदंडों के आधार पर यदि हम चलेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। इसीलिए हम अपना विश्वास निरंतर परमेश्वर की ओर बनाए रखें, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करें। वही हमारे जीवनों को सुरक्षा देगा, सार्थक बनाएगा, और इस संसार के बाद अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकेंगे। अंत में प्रमुख बात यह है कि अनंत जीवन को चुनना या फिर अनंत मृत्यु की ओर बढ़ जाना, यह हमारे निर्णय की बात है। आज इस समय हमारा चयन क्या है, हमारा निर्णय क्या है, क्या निर्णय हम कर रहे हैं? आज जो हम निर्णय करेंगे उसकी नियति निर्धारित हो जाएगी। आज जो बात हम परमेश्वर के सामने आकर के मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की राह पर फिर जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा इस संसार में, और परमेश्वर हमको स्वर्ग में अनंत जीवन देगा। इसकी वचन में प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का वचन अटल है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, खरी हैं, इस जीवन के लिए भी और इस जीवन के उस पार भी। तो परंपरा का निर्वाह करेंगे या परमेश्वर से हम व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे? भावनाओं के आधार पर जिएंगे या हम विश्वास के आधार पर जिएंगे? अनंत जीवन का चयन करेंगे या अनंत मृत्यु का चयन करेंगे? प्रार्थना करें, इन बातों को गंभीरता से लें। परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए आज आमंत्रित कर रहा है। आज निर्णय का समय है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। ऐसा न हो कि वो दिन आ जाए कि द्वार बंद हो जाए और फिर हमारा अनंत विनाश हो। आइए इन वचनों पर हम गहन चिंतन करें और परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है उसे स्वीकार करें। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के दास को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही सरल और सहज रूप से आज वचन की व्याख्या प्रस्तुत की। आज के संदेश से हम सभी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रेरणा मिली है। अब अवसर है कि हम प्रभु भोज में सहभागी हों और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करें कि हमारे पापों की क्षमा के निमित्त उसने अपना लहू बहाया। इस पवित्र ब्यारी में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को जांचें, खुद को तैयार करें और बड़े आदर के साथ इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना
लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को वो जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम आपकी मेज में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनने हमारे लिए अपना प्राण दिया, बलिदान दिया। हमारी जो पीड़ा थी उसने सही, हमारा जो दंड था अपने ऊपर लिया। इस बात को हम याद करते हैं और समझते हैं और हम प्रयास करें प्रभु कि हमारा जीवन ऐसा हो जो आपको ग्रहण योग्य हो। हमारा जीवन ऐसा हम जिए जो सही में उस बलिदान के योग्य हो। हमें सामर्थ्य दें, बल दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, निरंतर हमसे बात करें और फिर से ये आपने जो मौका दिया है कि आपकी मेज में हम शामिल हो सकते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम को बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। आशा है कि आज की आराधना से हम सब आशीषित हुए हैं। जो वचन हमने आज सुना है वह हमारे जीवन में फलदायी होगा। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद एक कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम जीवितों के मध्य पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया,
कि हम आपके वचन को सुन सकते हैं। आज के चुनौतीपूर्ण वचन के लिए धन्यवाद, जो आपके सेवक द्वारा हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में परोसा गया। ये वचन हमारे जीवन में कई गुना फल लाने वाला बन सके। हिंदी चर्च ऑनलाइन सेवा पर नित्य आपकी आशीष मांगते हैं। इस सेवा के माध्यम से हजारों श्रोताओं के आत्मिक स्तर में बढ़ोतरी हो सके। आपकी ब्यारी के लिए, उत्तम संगति के लिए, मधुर संगीत और ओजस्वी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी निरंतर इस सेवा पर आपकी सहायता एवं आशीष की कामना करते हैं और इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।